आजकल सबसे बड़ा हम लोग के लिए एक ही सवाल है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट का डेट बढ़ेगा कि नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर में सच क्या है। साथ ही साथ जानेंगे सितंबर 2025 के मंथ का कंप्लायंस कैलेंडर कौन सा है और अगर हम ड्यू डेट मिस करते हैं तो पेनाल्टी कितनी लगेगी। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला में। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट का डेट बढ़ेगा कि नहीं। बड़े सारे क्लाइंट, अकाउंटेंट, वकील साहब सारे यही पूछते हैं। तो आखिर में सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल के केस में जिनका ऑडिट नहीं होना है, यानी कि नॉन ऑडिट के केस का अभी जो ड्यू डेट है, एक्सटेंडेड ड्यू डेट, वो 15 सितंबर तक का है। 15 सितंबर 2025 और ये मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ने वाला भी नहीं है। तो आप लोग अपना रिटर्न पेंडिंग नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न फाइल करेंगे। डेट एक्सटेंड होने का चिंता नहीं करेंगे कि एक्सटेंड होगा तब तक इंतजार कर लेते हैं। इंतजार करना नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हैं, 5 लाख से कम इनकम है तो 1000 फाइन आएगा, 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 फाइन आएगा। और उसके और भी परिणाम होंगे, जैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर शेयर वगैरह में काम करते हैं तो आप लोग अपना टाइमली रिटर्न फाइल कर लीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, टैक्स ऑडिट का अभी जो ड्यू डेट है 30 सितंबर एंड टैक्स ऑडिट के आईटीआर का ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि सर डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं, क्योंकि आईटीआर का डेट ऑलरेडी 15 सितंबर तक एक्सटेंड हो गया है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये वैलिड क्वेश्चन है और गवर्नमेंट हो सकती है एक्सटेंड भी करे, लेकिन फिलहाल हम लोग को ये करना है कि अभी तक इसका कोई न्यूज नहीं है तो हम लोग को काम करना है टैक्स ऑडिट पे। जल्दी से बुक्स फाइनल कीजिए। टैक्स ऑडिट जो हो पाता है आप लोग जल्दी से कीजिए। डेट एक्सटेंशन के लिए इंतजार मत कीजिए, जल्दी से हमें काम कर, क्योंकि डेट एक्सटेंशन अगर 30 सितंबर को होता है तो तब तक तो बीपी आपका हाई हो चुका रहेगा। तो डेट का इंतजार नहीं करेंगे एक्सटेंड होने का। जो काम निकल रहा है, जो डाटा टाइम पे आ जाएगा हम लोग कर लेंगे, तो वो काम करेंगे। बात करते हैं, अगर सर 30 सितंबर तक अगर ऑडिट नहीं होता है तब क्या होगा। तो उसमें फाइन है 1.5 लाख और 0.5% ऑफ टर्नओवर व्हिच एवर इज लोअर, यानी कि 1.5 लाख का पेनाल्टी आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना टैक्स ऑडिट साथ में ही फाइल करवा लीजिए। अब हम लोग कंप्लायंस कैलेंडर देखते हैं, यानी कि हम लोग को क्या क्या काम करना है सितंबर एंड अक्टूबर में। तो सबसे पहले अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं, थोड़ा आराम से करेंगे, वीडियो बनाएंगे क्योंकि याद नहीं रह पाएगा फिर। इनकम टैक्स की बात करें तो नॉन ऑडिट के केस में आईटीआर अभी 15 सितंबर तक फाइल करनी है, 15 सितंबर 2025 तक। अगर जिनका ऑडिट होता है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको 30 सितंबर तक डालना है। ये लास्ट डेट है, यानी कि इससे पहले पहले डालना है। टैक्स ऑडिट के केस में आईटीआर का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर 2025 आईटीआर आपको फाइल करना है। अगर कोई कंपनी है तो उसके केस में उसका भी आईटीआर आपको 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले डालना है। अब बात करते हैं हम लोग जीएसटी में। जीएसटी में जो ड्यू डेट चला गया है उसकी बात नहीं करेंगे। अभी जो है 11 तारीख, यानी कि आज जो है 11 तारीख, तो आज हम लोग को फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर R1 का लास्ट डेट है मंथली वाले के लिए। क्वार्टरली के लिए आईएफ है, आप 13 तारीख तक फाइल करेंगे तभी अगले को इनपुट मिल पाएगा। जीएसटीआर 3B मंथली के केस में आप लोग 20 तारीख तक फाइल करेंगे। कुछ स्टेट में क्वार्टरली में 22 और 24 तारीख, लेकिन अभी मंथली है तो 20 तारीख तक फाइल करना पड़ेगा। अब आते हैं, इससे हट के बात आते हैं हम लोग एमसीए पे आते हैं, आरओसी पे आते हैं कि आरओसी के लिए भी कोई कंप्लायंस कैलेंडर है। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको 30 सितंबर से पहले डायरेक्टर का केवाईसी करना है। एओसी 4 और एमजीटी 7 अगर आप अगले महीने भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी, तो उसका एओसी 4 और एमजीटी 7 180 दिन के अंदर में जाना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, जो कि 27 सितंबर 2025 को पड़ रहा है। तो आप लोग ये भी डाल लेंगे, क्योंकि सारे फॉर्म में 100 रुपए पर डे का फाइन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोग चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।